हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में एक बार फिर से आपका नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में पूछा जाए। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ चलते हैं नए प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जैन शैली। जैन शैली यानी मध्यकालीन जो चित्रकला थी उस समय की बात कर रहा है। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? शैली से नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है जैन शैली के चित्र हैं वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा वैष्णव धर्म से। दूसरा है हीनयान या महायान से, यानी महात्मा गौतम बुद्ध धर्म के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद बात कर रहा है, या तीसरा है श्वेतांबर और दिगंबर से, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है शैव धर्म से। तो अपना हो जाएगा जैन धर्म में जो दो पंथ थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो इस पे आप निशान लगा लीजिएगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हैं, वो इस चित्र शैली से संबंधित हैं। ठीक है ना, दोनों धर्म। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन माने जाते हैं निम्न में से? तो पहला है सत्येंद्रनाथ मजूमदार, दूसरा है राजा रवि वर्मा, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन है? प्रणेता आपको बताना है पुनर्जागरण काल के। तो पुनर्जागरण काल है वो बंगाल शैली को कहा जाता है, और उसके प्रणेता थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, यानी ठाकुर परिवार में जन्मे अवनींद्रनाथ ठाकुर, और इन्होंने ही बंगाल शैली का सूत्रपात किया था। वास शैली का भी निर्माण किया इन्होंने। ईवी हवेल और अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से जिस शैली का जन्म हुआ उसे बंगाल शैली कहा जाता है। अमरावती यानी ये स्तूप है, अमरावती का प्राचीन नाम है। तो अमरावती का प्राचीन नाम क्या है आपको ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो नोट लगा लीजिएगा इस पे। तो ये धारापुरी कहा जाता है अमरावती को, या फिर धन्यकटक कहा जाता है, या फिर मामल्लपुरम कहा जाता है, या फिर वेतापीपुरम कहा जाता है। दोस्तों, आपको इसमें से बताना है सही कौन सा हो जाएगा। तो अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, अमरावती का प्राचीन नाम है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा, धान्यकटक। धान्यकटक है वो अमरावती का प्राचीन नाम था, नोट कर लो। ऑप्शन नंबर पहला है धारापुरी, ये नहीं होगा क्योंकि धारापुरी टापू पे एलिफेंटा गुफा स्थित है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। धारापुरी है एक टापू है जो मुंबई में है। धान्यकटक है, धान्यकटक या धान्यकटक भी कहा जाता है इसे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मामल्लपुरम किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में हमने पढ़ लिया था पहले, ऊपर जो प्रश्न आए थे उनमें पढ़ा। मामल्लपुरम कहा जाता है महाबलीपुरम के मंदिर को। और उसके बाद है वत्तापीपुरम। वत्तापीपुरम किसे कहा जाता है? बादामी की गुफा को वत्तापीपुरम कहा जाता है। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? वत्तापीपुरम। इसको भी आप नोट में लगा दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है महाबलीपुरम के गुफा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, कहा जाता है। निम्न में से आपको यह बताना है कि किस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है महाबलीपुरम के गुफा मंदिर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पल्लव कला, गुप्त कला, सातवाहन कला, चोल कला। कहने का मतलब महाबलीपुरम है वो किस काल से संबंधित है? ये श्रेष्ठ स्थल महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं जिसे शॉर्ट में मामल्लपुरम कहा जाता है, मतलब प्राचीन नाम है मामल्लपुरम। तो ये पल्लव काल के राजाओं ने बनाया था, या गुप्त काल के राजाओं ने बनाया था, या सातवाहन काल ने बनाया था, या चोलकालीन राजाओं ने बनाया था। तो आपका ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है पहला, ये सही हो जाएगा पल्लव काल। ठीक है, महाबलीपुरम है वो पल्लव काल में बनाया गया था, यानी पल्लवकालीन राजाओं के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, यानी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है? इस प्रकार का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं वो हमारे चैनल पे करवाए जा रहे हैं आपको। तो दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप इन पे नोट लगाइएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो समय समय पर मिलते रहें। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है। तो दोस्तों, पहला है नटराज, दूसरा है यक्ष, तीसरा है नृत्यांगना, चौथा है कार्तिकेय। तो चारों में से आपको ये बताना है कि सही कौन सा हो जाएगा। प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है दक्षिण भारत की, तो ए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा दक्षिण भारत की
प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है, नटराज की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, अगला प्रश्न है अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बढ़िया से नोट कर लो। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, DSSSB और उसके बाद में ये जो NVS है, KVS है, ठीक है, UP TGT PGT, इन परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में है, तो आपको नोट लगाना है इस पे। तो गुफा संख्या 17 में है या 9 में है या 16 में है या 2 में है। ठीक है, दूसरी गुफा में नहीं है, 9वीं में भी नहीं है, 17वीं में भी नहीं है। तो ये मरणासन राजकुमारी है, वो गुफा संख्या 16 का चित्र है। ठीक है, तो बढ़िया से नोट कर दो इसको, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे अगले जो प्रश्न आगे जो करवाएंगे ना उसमें। तो आगे लिखा है, अगला प्रश्न है शाहनामा। शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी, शाहनामा जो मुगल चित्रित पोथी है वो किसके समय चित्रित हुई थी, ये पूछ रहा है। तो किसके समय की चित्रित पोथी है शाहनामा? क्या अकबर के काल में शाहनामा की जो पोथी चित्रण हुआ था, या फिर जहांगीर के काल में पोथी चित्रण हुआ था शाहनामा का, या फिर शाहजहां काल में शाहनामा का पोथी चित्रण हुआ था, या फिर हुमायूं कालीन ये पोथी चित्रण है? तो शाहनामा है जो ग्रंथ चित्रण है, इसका जो पोथी चित्रण है वो अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, तो बढ़िया से नोट लगा लो, मुगल शैली का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न बार बार आ रहे हैं दोस्तों, तो बंगाल शैली को बढ़िया से पढ़ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता को बढ़िया से पढ़ना, अजंता गुफा को बढ़िया से पढ़ना, मामल्लपुरम को बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, राजा रवि वर्मा को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। तो दोस्तों नोट कीजिएगा, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता, तो ये तो आपको सभी को पता है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, या फिर गगनेंद्रनाथ ठाकुर हैं, या छतेंद्रनाथ मजमूदार है, या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर है, यानी जिसे अवनी बाबू भी कहा जाता है, जिन्होंने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। जोगिया वस्त्र पहन रखे हैं, भारत माता के 4 हाथ इन्होंने दिखाए थे। तो काफ़ी सुंदर और महत्वपूर्ण रही थी ये पेंटिंग और प्रसिद्ध भी हुई थी। तो ये जो है वो बंगाल शैली के प्रणेता हैं, वो हो जाएंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं, तो कांगड़ा शैली को किसने विकसित किया था? कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण राजा कौन थे? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहाड़ी चित्रकला में श्रेष्ठ शैली है वो कांगड़ा को ही कहा जाता है। गुलेर के कलाकारों ने कांगड़ा शैली को विकसित किया था, क्योंकि गुलेर में राजा गोवर्धन चंद्र है वो राज करते थे, यानी गोवर्धन चंद्र की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला जो राजा बनता है उसने कला पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसी वजह से कलाकारों ने कांगड़ा शैली की ओर रुख कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था और दूसरा कला प्रिय शासक संसार चंद, कांगड़ा का राजा कौन था? संसार चंद, जिसने क्या है कांगड़ा शैली को विकसित किया था। तो राजा संसार चंद है वो कला से बड़ा प्रेम करता था और उसके काल में वल्लभ संप्रदाय के बहुत सारे चित्रण कार्य हुआ। तो इसी वजह से गुलेर के चित्रकार हैं वो कहाँ चले आए? कांगड़ा में। तो बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। तो राजा संसार चंद्र या राजा संसार चंद, ठीक है, राजा संसार चंद का काल है वो हो जाएगा कांगड़ा शैली का संरक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न दोस्तों देखिएगा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? क्या अमरावती जाना जाता है, या बाघ गुफा जाना जाता है, या सांची जाना जाता है, या अजंता जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, काकन्य के नाम से जाना जाता है सांची को। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं, तो आप बढ़िया से तैयार करना इनको। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया था? तो बाज पक्षी का चित्रण है वो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने किया था? और ये बाज पक्षी का चित्र है वो मैं बता दूं दोस्तों, मुगल शैली में जो स्वर्ण काल रहा था चित्रकला की दृष्टि से वो रहा था जहांगीर के काल में। तो जहांगीर के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर। क्या नाम था? उस्ताद मंसूर, सबसे बढ़िया, और जिसे पक्षी चित्रकार कहा जाता है, पक्षियों का चित्रा भी कहा जाता है। तो आप नोट लगा दीजिएगा इस प्रश्न में। तो बाज का चित्रण है वो किसने किया था? बिशनदास ने, या निहाल चंद ने, या मैसूर ने, या फिर बिहाजाद ने? तो ये किया था दोस्तों जहांगीरकालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर के द्वारा यह चित्रण कार्य किया गया था बाज पक्षी का। ठीक है,
जैसे टर्की कोक भी इन्होंने बनाया था, ये भी प्रसिद्ध रहा था। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? शाहजहां काल में हुआ, जहांगीर काल में हुआ, अकबर के काल में हुआ, हुमायूं के काल में हुआ? देखो दोस्तों, सामान्य सा प्रश्न है, सभी को आता है ये, तो दोस्तों नोट कर दीजिएगा, जहांगीर के काल में हुआ था। पशु पक्षियों का चित्रांकन है वो जहांगीर के काल में हुआ था, क्योंकि जहांगीर ही एकमात्र राजा था जो पशु पक्षियों से सर्वाधिक प्रेम करता था और अपने चित्रकारों को अनुमति दी कि आप इन पे कार्य कीजिएगा, आप इनका चित्रण कीजिएगा। ठीक है, जहांगीर है वो युद्ध व लड़ाइयाँ करने के लिए जाता था, तब अपने चित्रकारों को साथ में लेकर जाता था। ठीक है, तो इसको नोट कर दीजिएगा। मुगल कला का स्वर्ण काल है। अब देखिए दोस्तों, 3 प्रश्न है वो मुगल शैली से आ गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। मुगल कला का स्वर्ण काल है जहांगीर का काल, हुमायूं